इंदौर में दबंग दुनिया समूह द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में मंगलवार को भागवत मर्मज्ञ संत श्री देवकीनंदन ठाकुर ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। वहीं कृष्ण द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किए गए महान कार्यों की गाथा सुनाई। दैनिक दबंग दुनिया द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में शांतिदूत संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने भागवत कथा में मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किए गए महान कार्यों का उल्लेख किया। संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने भागवत कथा की महत्ता का बखान करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कभी भी पृथ्वी का परित्याग नहीं करूंगा। जो जीव भागवत की शरण में आएगा वो मेरी शरण में आएगा। उनसे प्रेम हो जाता है। तो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के चित्र का दर्शन किया, तो उनका जब चित्र का दर्शन किया तो चित्त द्वारिकाधीश में लग गए। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा, चिंता मिटाने का एक ही रास्ता है, चिंतन करो। जब भी जीवन में चिंता बढ़ जाए तो हरि का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। हरि की कथा श्रवण करना, कथा सुनते उसका स्मरण करना, उसका चिंतन करना प्रारंभ कर दो तो आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और चिंता मिटाने वाला परमात्मा ये कार्य करेगा। चिंतन का फल ही है चिंता मिटाना। चिंतन का फल है चिंता को मिटाना। तो आप चिंतन करो, आनंद होगा। तो द्वारकाधीश को पत्र लिखकर, जैसे कल आपने देखा कि रुक्मिणी जी का हरण मेरे प्रभु करके गए, और जब रुक्मिणी जी का हरण करके जा रहे थे तो सब सैनिक भगवान कृष्ण के पीछे दौड़े। और जब सब सैनिक दौड़े तो सैनिक पीछे पीछे जा रहे थे। अरे कायर, अरे बोलिए वो अगर तुम्हें दम है, क्षत्रित्व है तो रुको, रथ को रोको, हमसे युद्ध करो। हमसे जब युद्ध करो, हमें युद्ध में परास्त करो, फिर लेके जाओ रुक्मिणी जी को। भगवान बहुत देर तो सुनते रहे, पहले विवाह कर ले फिर लड़ेंगे। और जा रहे थे सीधे सीधे, अब विवाह में क्या लड़े महाराज। बहुत कोशिश की, वो करो, सुनाए जा रहे। अब ज्यादा फिर भगवान उन्होंने मोड़ लिया रथ। मैं देखता हूं रुक्मिणी जी ने कही पहले ब्याह कर लो महाराज, जब देखेंगे पहले चलो कौन दूर चल रहे, ब्याह कर लो पहले, ब्याह जाओ फिर थोड़ी कुछ कोई कह रहे। अरे बोले ऐसे थोड़ी कर, ले तो आए ही है, तुम्हें विवाह तो अब हमसे ही होगा, चिंता क्यों करती है। जब भगवान ने रथ रोका और रथ रोककर जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो सब सैनिक भगवान श्री कृष्ण पर एकदम से आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही आक्रमण करने के लिए तैयार हुए, झट एक आवाज आती है, हे द्वारकाधीश। और सारी सेना में से बहुत जोर से आवाज आती है, द्वारकाधीश की। अब सब सैनिक देखने लगे ये आवाज यहाँ से कहां से आ रही, ये तो अकेले थे। और भगवान बोले ये अकेले हम आए, हमारी जय ये तीर में से कौन कर रहा है भाई, ये तो सब शत्रु दल है। पीछे मुड़ के देखा तो पूरे द्वारका वासियों की, वो यदुवंशियों की सेना बलराम जी के नेतृत्व में खड़ी है। और बलराम जी महाराज कह रहे हैं, कृष्णा चिंता मत करो, मैं आ गया। भैया वो तो ऐसा बलराम जी जैसा, मतलब वो शेष अवतार, चाहे वो लक्ष्मण बने चाहे वो बलराम बने, लक्ष्य एक ही रहा, प्रभु के चरणों की सेवा, प्रभु की सेवा, प्रभु के कार्य में सपोर्ट। अच्छे लोग सपोर्ट करते हैं और बुरे लोग लेकुलिंग करते हैं। संत देवकीनंदन ठाकुर ने भागवत कथा के महोत्सव के दौरान सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि बड़े वो नहीं होते जो सेवा करवाते हैं, बड़े वो होते हैं जो सेवा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने पत्तल उठाने की जिम्मेदारी ली थी। सेवा से व्यक्ति का अभिमान चूर होता है। 61,080 उनके पुत्र हैं और 16,108 भगवान श्री कृष्ण के कन्या हैं। तो टोटल हुए 1,77,188। ये भगवान की संतान है। भगवान ने अनेकों दुष्टों का वध द्वारिका में रहकर किया है, बहुत दुष्टों का। धर्मराज ने जब राजसूय यज्ञ किया तो भगवान श्री कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में पहुंचते हैं और भगवान ने एक बहुत प्यारा सा उदाहरण पेश किया हम सब के लिए। इनसे बड़ा कोई नहीं,
ये त्रिलोकीनाथ है, इनसे बड़ा कोई न तो था, न है और न होगा। लेकिन देखिए मेरे प्रभु क्या उदाहरण पेश करते हैं। उस पूरे राजसूय यज्ञ में जो सबसे छोटी सेवा थी वो भगवान ने ली। पत्तल उठाने की सेवा, चरण धोने की सेवा। ताली बजा लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन यहां से एक शिक्षा भी लेते जाइए। बड़े वो नहीं होते जो सेवा करवाते हैं, बड़े वो होते हैं जो सेवा करना जानते हैं। सेवा करवाना ये आपके धन का वर्चस्व हो सकता है, आपके चरित्र का नहीं। लेकिन जो लोग सेवा करना जानते हैं, वो धनवान हो या निर्धन हो, वो सबसे ज्यादा गुणवान होते हैं जिन्हें सेवा करना आता है। और मानो त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश इस प्रसंग के माध्यम से हम सबको ये उपदेश देना चाहते हो कि बंधु, बड़े वो नहीं होते जो सेवा करवाना चाहते हैं, बड़े वो होते हैं जो हर कंडीशन में अपने धर्म की सेवा करते हैं। धर्म की सेवा, राजसूय यज्ञ हो रहा है, इसमें जो सेवा बन पड़े हम करेंगे। आज हमारा धर्म कमजोर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हम लोग खुद धर्म की सेवा करना नहीं चाहते, और जो लोग सेवा करना चाहते हैं हम उनकी निंदा करते हैं, हम उनको रोकते हैं, तुम ये मत करो। अरे भाई, एक तो पाप यही है कि तुम सेवा नहीं कर रहे हो, और दूसरा एक और पाप ले रहे हो कि किसी को करते हुए को रोक रहे हो। ये दूसरा पाप और बड़ा पाप है। मेरे भाई बहन, मैं हमेशा कथा में कहता हूं, और आपने कई बार सुना होगा, भगवान से ये मत मांगो कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें। भगवान से हमेशा ये मांगो कि मुझे ऐसा जीवन देना मेरे प्यारे कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। मुझे ऐसा जीवन दो कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता न पड़े, और हम जब तक जीवित रहें अपने धर्म की सेवा करते रहें। भगवान सेवा कर रहे हैं, पत्तल उठा रहे हैं, और पत्तल उठाने से मिलता क्या? ऐसा किसी की भी झूठी पत्तल उठाना आपके अभिमान को चूर चूर कर देता है, वो आपके अभिमान को समाप्त करता है, वो आपको सच्चा इंसान, सच्चा मानव बना देता है, सच्चा वैष्णव बना देता है। जो जीव सेवा करना जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण चरण धो रहे हैं दुर्योधन जैसे लोगों के। कथा के दौरान संत श्री ने जीवन में दान सत्संग की महत्ता बताई और गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। इत्यादि को उन्होंने जन्म दिया, प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और भी बहुत सुंदर सृष्टि की रचना हुई। और इसी सृष्टि का वर्णन जो है वो तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में चारों धर्मों का वर्णन है कि हमको कैसे क्या, जैसे मैंने अभी बताया। एक और चीज, इस जीवन को 4 चरणों में ले जाइए। 100 वर्ष की उम्र है, 25-25 वर्ष के 4 चरण है। तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, शादी 25 साल से 50, वानप्रस्थ हो गए, 50 से लेकर 75 वानप्रस्थ में रहे, और 75 से लेकर अगर जीवन बचे तो फिर हमें संन्यास लेना चाहिए। इस तरीके से हमें मानव जीवन के 4 वर्ण को हमें धारण होता है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय जिसमें पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है जिसमें उति लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय जिसमें ईशान लीला का वर्णन है। 10वें स्कंद जो कि सबसे बड़ा स्कंद है जिसमें 90 अध्याय हैं, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं अपने स्वरूप को भागवत में रखकर, ये 10वें स्कंद का फल है। तो जब वो अदृश्य होते हैं अपने स्वरूप को भागवत में देकर जाते हैं, ये ठाकुर की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए देकर जाते हैं जिससे जीव मुझसे वंचित न हो, जीव धर्म से दूर न हो, जीव धर्म से पृथक न हो। ये जीव के लिए भगवान अपना व्यवस्था करके जाते हैं। भागवत भगवान की तरफ से व्यवस्था है, जीव की व्यवस्था है।
कि तू कभी मत समझना कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। तू जब जब मेरे पास आएगा तेरी सारी जिम्मेदारी भागवत निभाएगी, जो मांगेगा तुझे भागवत देगी। कथा के 7वें दिन भी भक्ति और आस्था का जनसैलाब देखा गया। पूरा पांडाल भक्तों से भरा था। ठाकुर जी महाराज के भजनों पर यहाँ सभी जमकर झूमे। भागवत कथा के 7वें दिन ठाकुर जी को सुनने के लिए इंदौर के साथ बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।